नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने विटामिन, मिनरल्स एंड एमिनो एसिड्स जो आपके निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और आपने आजकल मल्टीविटामिन और विटामिन्स का प्रयोग जो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है विटामिन्स टर्म से, ठीक है, या डिटेल में नहीं जानते हैं, लेकिन विटामिन शब्द उन्होंने ज़रूर सुना होगा आज के इस कोविड-19 के युग में। आप लोगों को मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि विटामिन क्या हैं और आपको विटामिन कौन से यूज़ करने हैं। तो इसके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा रूपरेखा बता देता हूँ कि 50 से अधिक ऐसे विटामिन, खनिज तथा अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमारे स्वस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है और इन सब की दैनिक अनुशंसित मात्रा का बोध हमारे लिए अहम है। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बाखरू के अनुसार इन सभी पोषक तत्वों का सर्वोत्तम स्रोत है संतुलित भोजन। हालांकि लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों के उत्पादन की क्षमता प्रकृति ने हमें दी है, परंतु वह मात्रा अक्सर पर्याप्त नहीं होती है और हमें बाह्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, विभिन्न खाद्य पदार्थों से अथवा निर्मित पोषक तत्वों से। तो आपको यहाँ पे यह समझना है कि विटामिन मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इनमें से भी उनकी भी एक्सेस पॉइंट कितने होते हैं और लिमिटेशन क्या होती हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कितनी मात्रा में कितना यूज़ करना है। इसमें भाग एक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वस्थ जीवन के लिए विटामिन कौन कौन से हैं। पहला है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। ये आपकी बेहतर दृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ये एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आपको इसमें मैं विटामिन के बारे में बताऊंगा और किन किन स्रोत से मिलेगा। पहले आप विटामिन को समझिए, जानिए, उसके बाद इसके स्रोत भी बताऊंगा। जैसे विटामिन B1 भी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन। ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन इसका नाम है, ठीक है, राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन जानते ही हैं। सौंदर्य विटामिन इसको कहा जाता है। अब आप नाम से ही इनका पता लगा सकते हैं कि किस में ये उपयोग होगा। विटामिन ए आपकी स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए आपका विटामिन B है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी जो होता है। सौंदर्य के लिए और दीप्तिमान त्वचा के लिए आपका विटामिन B3 है, ठीक है, ग्लोइंग स्किन के लिए। ऐसे ही विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ये तो आपके तनाव प्रतिरोधक। आजकल बहुत टेंशन टेंशन टेंशन, हाइपर टेंशन, मल्टी टेंशन, पता नहीं क्या क्या टेंशन टेंशन सुनते में आता है, तो ये उसको रेजिस्ट करता है। तो ये तो नहीं कहीं आपके खाने में विटामिन B5 की कमी हो रही हो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम संपूर्ण मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव सा बना रहता है, हो सकता है विटामिन B5 की कमी हो रही हो भोजन में। अगला विटामिन है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, बहुउपयोगी विटामिन ए भी है, ठीक है। B8 बायोटिन स्वास्थ्य रक्षक होता है। B9 फॉलिक एसिड इसे कहते हैं, रक्ताल्पता रोकथामक, ठीक है, यानी कि रक्त की कमी को ये रोकता है। विटामिन B12 रक्त उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेनली एनीमिया होता है ना, इसी विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। इसको हम साइकोब्लामिन कहते हैं, ठीक है, साइनोकोब्लामिन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को खाने में हम इन तत्वों को कैसे शामिल कर सकते हैं कि हमें भोजन से प्राप्त हो। इसमें से कई विटामिन रहते होते हैं जो हम खाना खाते हैं नेचुरल, ठीक है, उससे मिल जाता है, लेकिन हमें कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। अगला विटामिन है आपका कोलिन, जो आपके स्वस्थ यकृत के लिए है। इनोसिटिलिन बुद्धि पोषक होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं, ये आपकी एंटीबायोटिक विटामिन है। आजकल आपको सुना ही होगा कि विटामिन C का खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे जैसे आप समझेंगे विटामिन को मैं आपको बताऊंगा। A D E के विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारे शरीर में जो है स्टोर हो रह सकते हैं, लेकिन कुछ विटामिन से विटामिन C है, इसकी हमें ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है, क्योंकि ये हीरोइन के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है इम्यूनिटी के लिए। विटामिन D इसे हम धूप का जादू नाम से जानते हैं, यानी कि हमारी मेनली पूरी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। विटामिन A टोकोफेरॉल लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए भी ये आवश्यक है। ऐसे ही विटामिन K ये रक्तस्राव प्रतिरोधक है, यानी कि खून का जो थक्का जमता है वो इसी विटामिन के कारण जम जाता है।
दोस्तों इसमें पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन सी बीमारी में आप कौन सा विटामिन यूज़ करेंगे या मिनरल्स की कमी है कैसे आप पता करेंगे। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं कि कौन से आपके विटामिन्स होते हैं, कौन से खनिज होते हैं। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक खनिज हैं हमारे, एक होता है बोरॉन। ठीक है, ये कोशिकाओं का नियंत्रक किसे कहा जाता है। कैल्शियम हमारी मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए। क्लोरीन प्राकृतिक रोगाणुनाशक, आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए, तो ये क्लोरीन जो है सही मात्रा में अगर यूज़ किया जाए तो ये रोगाणुनाशक है, हालांकि ये हार्मफुल भी होता है एक्सेस में। क्रोमियम है, ग्लूकोज सहनशीलता के लिए ज़रूरी है। तांबा हीमोग्लोबिन उत्पादन में सहायक। हीमोग्लोबिन आपको पता है जो ऑक्सीजन की आजकल बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन की क्षमता अगर आपकी अच्छी है या हीमोग्लोबिन आपकी शरीर में अच्छी खासी मात्रा में है तो ऑक्सीजन आपसे ज़्यादा बाइंड होगी आपके शरीर में। ठीक है, फ्लोरीन स्वस्थ और सुंदर दांतों के लिए। आयोडीन गोइटर निषेधक है। आयरन हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए। मैग्नीशियम की बात करें तो इस शांत तंत्रिकाओं के लिए। मैग्नीज शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। मोलिब्डेनम स्वास्थ्य कारक होता है। फास्फोरस की अगर बात करूँ तो शरीर का ऊर्जादाता इससे कहा जाता है। पोटेशियम एसिडिटी का रोकथामक है। सेलेनियम स्त्रियों का विशेष मित्र से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। सोडियम जीवन के लिए अनिवार्य है। सोडियम मेनली हमें नमक जो हम खाते हैं सादा नमक उससे मिल जाता है। सल्फर आभायुक्त त्वचा एवं बालों के लिए। जिंक स्वास्थ्य उत्प्रेरक। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर जो है एमिनो एसिड। इनकी अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊं तो जैसे एक एमिनो एसिड होता है एर्जिनिन, ये पुरुष यौन शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। हिस्टिडीन ऊतक वृद्धि तथा मरम्मत के लिए। ऊतक वृद्धि और मरम्मत के लिए हिस्टिडीन। आइसोलिन आपका ऊर्जा उपज स्रोत है। ल्यूसिन की बात करूं तो ये ऊर्जादायक है। लाइसिन जो वायरस है प्रतिरोधी कारक होता है। तो आप कहते हैं आजकल जो बात हो रही है ना वायरस की बहुत बात चल रही है, तो प्रोटीन क्यों कह रहे हैं। प्रोटीन ही एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है, ये मैं आपको बताऊं। और जो बात करी जा रही है प्रोटीन इंटेक हाई कीजिए, तो क्यों करी जा रही है, क्योंकि वायरस प्रतिरोधी कारक भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मेथानिन की बात करें तो यकृत रक्षक है। फिनाइलेनिन की बात करें तो आपका वजन नियंत्रक होता है। कई लोग कहते हैं ना कभी वजन एकदम बढ़ जाता है घट जाता है, लेकिन अगर आप इसका सही मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, कौन से खाने से मिलेगा ये ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो ये वजन नियंत्रण का कार्य करता है। थ्रियोनिन की बात करूँ तो बुद्धि विकास एवं उचित कार्य के लिए। ट्रिप्टोफैन की बात करूँ तो निद्रा कारक होता है। ठीक है, अच्छी नींद के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक एमिनो एसिड होता है वेलिन जो आपके तंत्रिका विकार उपचारक करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में कोई भी अगर कभी कहते हैं ना कमी जैसे आ जाए तो उसका नियंत्रण करते हैं। तो मानसिक रूप से जो असंतुलित लोग हैं तो उनके लिए ये काफ़ी कारगर हो सकता है, और इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो फर्स्ट वीडियोज़ में हमने इस वीडियो में बात करी है विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स और एमिनो एसिड, बेसिक जानकारी आपको दी गई है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस विटामिन का प्रयोग आप किस बीमारी में कर सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस एजुकेशनल चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी आप, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, जब आपका स्वास्थ्य है तभी आपका धन भी आपके काम आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये एक सीरीज़ होगी, इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा विटामिन्स करके। ठीक है, तो उसमें आप जाके कभी भी देख सकते हैं, आपके जो मतलब का वीडियो है उसको, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको जल्दी बन जाएगी। ये तो पहला वीडियो है, तो इस तरह के लिंक भी मैं आपको शेयर करते रहूँगा समय समय पर, ताकि एजुकेशन तो आप ले ही रहे हैं। ठीक है, सीटेट टेट टेटिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी, PRT TCT PCT सब कर रहे हैं आप मेरे साथ, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका ये भी अपडेट रहना ज़रूरी है। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इन विटामिन्स को जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है, जो इनको अच्छे से फॉलो करेगा ना। क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी हर कोई खा रहा है और तरीके से नहीं खा रहा है ना, और कौन सी चीज़ कब खानी है, उसी में विटामिन क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत होते हैं।
ठीक है? क्योंकि आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कई कहते हैं कि हम बाहर का भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार जो आप पड़ जाते हैं, एक तो पहली चीज़ होती है ना पानी, ठीक है? वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा कि कैसे आप केवल पानी द्वारा अपनी 70% डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। 70% डिजीज़ेज़ आपके शरीर में क्योर होंगी अगर आपने पानी पीने का तरीका, पानी सही से आप सही पानी इस्तेमाल करना सीख जाएँ। तो उसके लिए भी आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।